हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कल हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम सीखा था। और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में हमने सीखा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हिंदी में कहें तो स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन क्या होता है। आज हम उसी में एक स्टेप आगे चलेंगे और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पर, सिस्टम की बात नहीं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पर जो चार तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनमें से दो तरीके के न्यूमेरिकल आज देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, और दो टाइप के इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में जो रह जाएंगे वो कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो शुरू करते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में क्या होगा, याद रखना है कि ए और बी पर दो चार्जेस रखे होंगे, लेकिन दो चार्जेस का साइन एक ही होगा, यानी लाइक चार्जेस होंगे। अगर ये प्लस का है तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का है तो ये माइनस का होगा। मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ रखा है 4e और यहाँ रखा है e चार्ज और इलेक्ट्रॉन। अगर ये प्लस का है तो ये भी प्लस का होगा, और अगर ये माइनस का होगा तो ये भी माइनस का होता है, यानी दो लाइक चार्जेस रखे होंगे। ठीक है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे मान के चलते हैं। इस केस में हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? इस केस में 12 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। टाइप 1 में क्या होगा, दो चार्जेस रखे होंगे, दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे। ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, लाइक चार्जेस होंगे। और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ डेफिनेट डिस्टेंस होगी। इस केस में मैंने मान लिया 12 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब वो कहेंगे थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए, वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड। ठीक है, थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। फिर मेरी बात समझिए, मैं सिस्टम को नहीं कह रहा हूँ, अभी चार्ज को कह रहा हूँ, और वो थर्ड चार्ज को। दो चार्ज रखे हुए हैं, इस केस में मान के चलिए प्लस का 4e और प्लस का e, कितने डिस्टेंस पे, 12 सेंटीमीटर। अब वो कहेंगे वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड, तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। कौन सा? थर्ड चार्ज, ये दोनों नहीं और ना ही पूरा सिस्टम। तो ऐसी कंडीशन जब होगी जब ये दोनों लाइक होंगे, अगर ये प्लस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये माइनस का, तो थर्ड चार्ज इन दोनों के बीच में कहीं रखा जाए, बिटवीन, मिडिल नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे नहीं, कहीं भी हो सकता है। हमने मान लिया कि वो सी पे रखा जाएगा, क्यू चार्ज। हमने मान लिया वो क्यू चार्ज कहाँ रखा जाएगा, सी पे रखेगा। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते, तो क्यू, जब ये क्यू चार्ज जब सी पे रखा जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये आगे की चीज़ है, ये नेक्स्ट स्टेप है। अभी हमें इक्विलिब्रियम में चाहिए कि एटलीस्ट संतुलन में तो हो, इक्विलिब्रियम में तो हो। ठीक है, तो ये क्यू चार्ज हमने मान लिया कहाँ रखा जाए, सी। लास्ट टाइम में फिर आपको बता दे रहा हूँ, जब लाइक चार्जेस होते हैं, अगर ये प्लस का है तो ये भी प्लस का, अगर ये माइनस का है तो ये भी माइनस का, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। और अगर पूछता है कि थर्ड चार्ज क्यू, क्योंकि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 कूलम, 2 कूलम, 10 माइक्रो कूलम, -10 माइक्रो कूलम, 100 कूलम, -200 कूलम, इसकी भी कुछ वैल्यू हो सकती है। 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इसकी भी कुछ वैल्यू हो सकती है। 4e, 10 कूलम, 20 कूलम, बस कंडीशन एक ही है कि अगर ये प्लस का हो तो ये भी प्लस का हो, ये माइनस का हो तो ये भी माइनस का। तब में ये कुछ भी क्यू की वैल्यू कुछ सही, चाहे प्लस का 100 कूलम, चाहे माइनस का 2 कूलम, माइनस का 200 कूलम, माइनस प्लस का 2
10 कूलम कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको एक स्टैंडर्ड मान लिया, एक नॉर्मल मान लिया कि क्यू चार्ज। तब वो क्यू चार्ज इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं रखा जाएगा, बिटवीन। तो मैंने मान लिया इस पॉइंट पे रखा जाएगा, सी पॉइंट पे। तो ये क्यू चार्ज कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, एक्स कब, जब सी पे रखूंगा। ठीक, स्टेबल और अनस्टेबल नेक्स्ट स्टेप। तो माना ए से कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 8x डिस्टेंस पे रखा है। ये वाला चार्ज ए से x डिस्टेंस सी पॉइंट सी पे रखने पर क्यू चार्ज जब ए से x डिस्टेंस पॉइंट सी पे रख देते हैं तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो b से कितना हो गया भाई, a और b की डिस्टेंस कितनी थी 12, यहाँ से ये x है तो ये बच्चों कितना रह गया 12 सर मान के चलो यहाँ से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ ए से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम में रहता है, सी पे रखने पर क्यू वाला चार्ज। तो यहाँ से कितना हुआ 10, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस 12 है, तो ये कितना हो गया 2, तो 12 में से जब ये 2 चला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कितना गया 10। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ से x माना तो यहाँ से कितना आ गया 12 में से ये x सब्ट्रैक्ट हो गया 12 में से। अब इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये कब होगा, एक तो फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा, एक फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये इसको इधर रिपेल करे। एक इंसान ये वाला मुझे, ये वाला मैं समझ लीजिए मुझे कोई ये मुझे इधर 10 न्यूटन से धकेल रहा है, रिपेल कर रहा है, तो उधर से मुझे कोई 10 न्यूटन से इधर धकेल दे तो मैं नहीं हिलूंगा ही, तो 10 न्यूटन का इधर से कोई धकेल रहा है 10 न्यूटन का इधर से। अब मान लो अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कोई मुझे 10 न्यूटन से इधर अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई 10 न्यूटन से इधर अट्रैक्ट कर ले, तब भी मैं क्या रहूँगा इक्विलिब्रियम में रहूँगा। यानी फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू चार्ज ए बराबर हो जाए फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू चार्ज बी पे जो चार्ज, जब बराबर हो जाएगा तो ये कहीं नहीं लेगा। अगर ये इसको इधर धकेल रहा होगा 10 से तो ये इसको इधर धकेल दे 10 से, दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो ये कहीं नहीं जाएगा। ये अगर अपनी तरफ 10 से खींच रहा होगा तो ये अपनी तरफ खींच ले 10 से, तो ये कहीं नहीं जाएगा। इसका तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए क्या हो जाता है, फॉर्मूला कूलम्ब फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर में मान रहे हैं तो के की वैल्यू 1 हो गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो गया। अगर मीडियम नहीं दिया है तो आपको यही कंसीडर करके चलना है कि एयर में चल रही है, ठीक। तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1। q1 कितना है q, q2 कितना है 4e अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x, कितना हो गया x। तो कूलम्ब फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r बराबर हो जाए फोर्स ऑन q ड्यू टू b, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q q2 e अपॉन r स्क्वायर 12 माइनस x का स्क्वायर। अब जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा। मैं 2 मिनट में आपको समझा दूंगा। अब याद देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन q से q गया, e से e गया, क्या बचा 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 माइनस x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब बेटा करते आ गया, अब इसको क्या लिखा है ये देखिए 2/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस क्यों लगा लिया अभी मैं बताता हूँ, जस्ट वेट। तो ये कितना आया 4 को लिखा 2 का स्क्वायर 2 जा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 12 माइनस x का स्क्वायर 12 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, देखिए
अगर x इज इक्वल टू -5 अगर हमें इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो p क्या आएगा 25, ठीक है। और x इज इक्वल टू अगर प्लस का 5 है, हमें इसका स्क्वायर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तब भी कितना आएगा 25, यानी x -5 है तो इसका स्क्वायर करने पे भी हमें क्या मिला 25, और x +5 है, -5 है तब भी इसका स्क्वायर करने पे 25 मिला, +5 है तब भी स्क्वायर करने पे कितना मिला 25। यानी हम नहीं कह सकते कि ये जो स्क्वायर हमने किया है ये प्लस का, जब हम प्लस का 1/12 - x होगा तब भी यही आएगा स्क्वायर करने पे, और माइनस करेंगे तब भी हमें यही वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर जैसे ये 1/12 - x है, अगर ये प्लस का 1/12 - x होता तो इसका स्क्वायर तब भी यही आता, और माइनस का 1/12 - x होता तब भी इसका स्क्वायर यही आता, क्योंकि चाहे माइनस का हो तब भी स्क्वायर हमें स्क्वायर करने का हमें वैल्यू 25 ही मिल जाएगी ना। तो ये वैल्यू हम नहीं कह सकते कि प्लस वाले 1/12 - x की मिली है या माइनस वाले 1/12 - x की। हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक। अब स्क्वायर से स्क्वायर काटते नहीं है, अंडरस्टूड होता है, लिखा जाता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे इधर भी स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। लेकिन आप अंडरस्टूड होता है इसको काटना मत करिए कि 2 से 2 कट गया, वैसे अंडरस्टूड है कि दोनों तरफ के स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। लेकिन लिखा क्या जाता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट का मतलब ये भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर अंडर रूट लगाएंगे, इधर अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, अंडर रूट से स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 2/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/12 - x। इज दैट क्लियर? अब कुछ नहीं है, बस दो केस है, आपके दो आंसर आएंगे। एक बार प्लस लेना है 2/x प्लस का 12 - x लिया, 1/12 प्लस का, और एक बार 2/x माइनस कर लिया, माइनस का 1/12। तो दो आंसर आ जाएंगे, एक बार 2/x को प्लस के 1/12 - x के बराबर रख दिया, एक बार 2/x को माइनस के 1/12 - x के इक्वल। तो अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24 माइनस 2x, 2x है 2x और x, माइनस का 2x इधर जाके प्लस का 2x और x 3x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू कितना आया 24/3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8 सेकंड, क्योंकि ये डिस्टेंस काय में थी सेंटीमीटर में थी, इसीलिए x कितना आ गया 3 से काटेंगे 3 8 जा 8 सेकंड। इज दैट क्लियर? अगला आंसर देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करना, 12 2 जा 24 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का x, माइनस के 1 से जब x की होगी तो माइनस का x, माइनस का 2x इधर जाके प्लस का 2x, x इज इक्वल टू कितना आया 20। तो यहां से हमने x माना था, तो एक तो आया 8 सेंटीमीटर या 8 और एक आया 24 सेंटीमीटर। अब मेरी बात समझिए, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ ये। अब ये ड्रॉ नहीं हो सकता, ए से
इस वाले आंसर में कितना आया 24 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा था, जब लाइट चार्जेस रखे होंगे, जब लाइट चार्जेस रखे होंगे तो ये जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में कहीं, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर कहीं भी रखा हो तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको मिलेगी। लेकिन 24 यहाँ से ए से तो हमने x सेंटीमीटर माना है, तो हमारी x वैल्यू 24 आई, 24 तो इधर कहीं निकल जाएगा, ये कितनी है 12, और इधर भी और चले जाएंगे तो इधर कहीं मिलेगा, यानी ये Q जो है B को भी पार कर जाएगा। और जबकि मैंने क्या कहा था, जब लाइट चार्जेस रखे होंगे तो इनके बीच में कहीं भी कितनी भी डिस्टेंस पे हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल सकती है। तो ये वाला आंसर सही है। ये कितना आ रहा है 8, ए से हम कितनी दूरी पे रखे 8, तो बी से कितना रह गया 12 माइनस 8 यानी 4। अब हम दो बात कह सकते हैं, कोई बच्चा कहते हैं ए से कितनी डिस्टेंस पे रखते हैं हम 8, क्योंकि एक्स हमने ए से तो लिया, ए से कितनी डिस्टेंस पे 8 सेंटीमीटर पे रखते हैं, तो क्यू क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा। और बी से कितना हो गया, ए से 8, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 12, 12 से ये 8 डिस्टेंस पे रखा, तो यहाँ से कितनी रह गई 4 ही तो रह गई, 12 ये है, ये 8 है, तो ये कितना रह गया 4 ही तो रह गई, 12 माइनस 8 4। तो कोई बच्चा ये कह सकता है बी से कितने पे रखते हैं 4 सेंटीमीटर पे, या ए से कितने पे रखते हैं 8 सेंटीमीटर पे, तो ये क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज Q will be in equilibrium when placed at distance 8 centimeter from A between A and B। क्या हो गया, चार्ज Q will be in equilibrium when placed at distance 8 सेंटीमीटर। जब कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए 8 सेंटीमीटर, कहां से A से कितनी डिस्टेंस पे 8 सेंटीमीटर पे रखा जाए, और वो भी कहां A और B के बीच में। और ये 24 तो A और B के बीच में आएगा नहीं, 24 तो इधर कहीं निकल जाएगा, 12 तो यही है, और 12 और चलो 20 इधर तब इधर निकल जाएगा, तो वो नहीं बिटवीन ए। दूसरा बच्चा क्या आंसर लिख सकता है, चार्ज Q will be in equilibrium when placed at distance 4 सेंटीमीटर। यहाँ से 4, जब यहाँ से 8 है तो यहाँ से कितनी हो गई 12 था, ये 12 में से 8 गया 4, when placed at distance 4 सेंटीमीटर। लेकिन उसे फिर क्या लिखना पड़ेगा फ्रॉम। तो ये एक तरीके का आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया कि जब दोनों चार्जेस सेम होते हैं, सेम का मतलब है लाइक चार्जेस होते हैं, तो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में सिर्फ और सिर्फ कभी आता है जब वो इन दोनों के बीच में कहीं रखती है। बीच का मतलब बिटवीन, एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं, लेकिन बाहर नहीं मिलेगा तो नहीं। दूसरी चीज, ये जो स्क्वायर है ये हम नहीं कह सकते थे कि प्लस के, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, x माइनस का 5 है तब भी हमें 25 ही मिलेगा स्क्वायर करने की, और x प्लस का 5 है तब भी स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा 25। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये माइनस के 5 की वजह से 25 मिला है या प्लस के 5 की वजह से, इसलिए हम दोनों केस कंसीडर करके चलते हैं कि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का। उनमें से एक आंसर अपने आप ही गलत हो जाएगा, 24 इन दोनों के बीच में आएगा नहीं, जब इन दोनों के बीच की खुद ही डिस्टेंस 12 है तो यहाँ से 24 सेंटीमीटर तो और उधर निकल गया, जबकि हमें आंसर इन दोनों के बीच में कहीं चाहिए, यानी आंसर 12 से कुछ कम हो, तो 12 से कम निकलेंगे 8, इधर से 8 तो इधर से कितना हो गया, ये हो गया लाइक चार्जेस जब रखें। अब मैं रखाऊंगा अनलाइक चार्जेस। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो मैं कल समझा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का। और
कल जो मैं 2 तरीके के न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी समझाऊंगा। ओके, अब सेकंड केस देखते हैं, टाइप 2। टाइप 2 में अनलाइक चार्जेस रखे जाएंगे। अनलाइक चार्जेस का मतलब है, यहां रख लिया प्लस का 4e और यहां का माइनस, डिस्टेंस वही रखे हैं हम 12 सेकंड। सेम सवाल, बस अनलाइक चार्जेस रख दिए, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। ये माइनस का हो सकता है, ये प्लस का भी हो सकता है, यानी दोनों प्लस के और दोनों माइनस के नहीं होंगे, केस पिछला था। अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों का साइन हटा दीजिए। साइन हटाने के बाद, यही सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, साइन हटाने के बाद क्यों, साइन हटाने के बाद छोटा देखना है मैग्नीट्यूड में छोटा कौन सा चार्ज, क्योंकि आप विद साइन देखेंगे तो हमेशा माइनस वाली चीज छोटी होती है भाई। माइनस का 10 और प्लस का 2 कौन सा बड़ा होगा, हमेशा प्लस वाली चीज बड़ी होगी, माइनस वाली छोटी होगी। माइनस का हटाने के बाद देखेंगे, अब चाहे माइनस का है कि प्लस का है, माइनस और प्लस के साइन हटा लो, अब देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, ये 12 होता तो ये बड़ा है, और ये अगर 2 होता तो ये बड़ा है। साइन हटाने के बाद देखते हैं कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा छोटा है। साइन हटाने के बाद मैग्नीट्यूड देखने के बाद, तो इसमें देखो ये साइन हटा दो, वरना तो हमेशा यही बड़ा है, ये हटा दो और ये हटा दो, तो ये है 1e और ये प्लस का 4e, तो ये माइनस प्लस हटा दिया, तो ये 4e है और ये 1e है, ये कौन सा बड़ा है, ये बड़ा। तो जो छोटा चार्ज होता है तो उसकी तरफ, जैसे वो कहे थर्ड, इसमें भी है, वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस, कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए थर्ड चार्ज। तो अब ऐसे पिछले वाले में तो हमने ये ए था और ये बी था, पिछले वाले में हमने यहाँ सी पे रख लिया था थर्ड चार्ज और हमने इक्विलिब्रियम हमें मिला था 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें ऐसे नहीं करेंगे, जब अनलाइक चार्जेस होंगे तो उसमें पहले साइन हटा दिए, साइन हटाने के बाद छोटा देखा, छोटा के कौन सा, ये कुछ देर के लिए मान के चलिए ये 7 होता, प्लीज कुछ देर, तो ये जब साइन हटा देते तो ये छोटा हो जाता, ये 4 होता, ये 7 है, तो ये छोटा होता, तब इधर रखते थर्ड चार्ज क्यू, तब इक्विलिब्रियम मिलता उसे। और अब फिलहाल के केस में ये कितना है, 1 है, तब छोटा कौन सा है, साइन हटाने के बाद यही छोटा है, तब इधर रखेंगे। सी पे क्यू चार्ज रख दिया, बी से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स, जो छोटा होता, मानो ये अभी ये 7 होता है, ये 7 तो ये छोटा हो जाता, तो यहाँ से एक सी बनाता है और यहाँ रख देता ए से एक्स डिस्टेंस। समझ में आ गया, इस दैट क्लियर। जो छोटा चार्ज होता है आफ्टर इग्नोरिंग द सिंबल, द साइन ऑफ चार्ज, केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ये 1 है और ये 4 है। मानो ये 10 होता, ये 12 होता, तो ये छोटा हो जाता, तब इधर रखते, ये एक्स सी जो है चार्ज यहाँ लाते, ऐसे ऐसे करके सी पे यहाँ रख देते, ए से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स। कब, जब ये 12 होता और ये 10 होता, तब ये छोटा हो जाता 10। फिलहाल के केस में ये छोटा है, ये 1 है, तो हमने इधर रख दिया, इज दैट क्लियर, एक्स डिस्टेंस। अब ये इक्विलिब्रियम में है, क्यों होता है ऐसा, ये दिखता है भाई, ये छोटा चार्ज है तो इससे कम डिस्टेंस होगा,
ये ज्यादा बड़ा चार्ज है 4 ही है, तो इससे डिस्टेंस भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो फोर्स चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना मानो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दूरी की वजह से उतना ही कम अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है डिस्टेंस के स्क्वायर की। तो कूलम्ब फोर्स है, तो इसका चार्ज बड़ा है तो हमने डिस्टेंस ज्यादा कर दी तो फोर्स कम लगने लगा, यानी चार्ज की वजह से तो ये फोर्स ज्यादा लगाएगा, लेकिन डिस्टेंस की वजह से फोर्स कम, और ये चार्ज की वजह से तो फोर्स कम लगाएगा तो भी कम चार्ज है, ये डिस्टेंस कम है इसके रिस्पेक्ट में तो ये फोर्स ज्यादा लगाएगा। समझ में आया? तो अब इस कंडीशन में जब छोटे वाले की तरफ रख देंगे इसीलिए, तो क्या होगा चार्ज इसी पे तो इक्विलिब्रियम होना है इसी को, तो चार्ज ऑन Q ड्यू टू B, चार्ज ऑन Q ड्यू टू A। अब सर ये मत कहने लगा C, आप C लिखो भैया, चार्ज ऑन मतलब फोर्स चार्ज Q पे, Q चार्ज क्या रखा है C पे, तो यहाँ C लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं है। आप इसको ये परेशान न होना कि सर यहाँ आपने Q लिख दिया, ये बस सिंबल है, नोटेशन है कि आप लोगों को पता हो। यहाँ आप C भी लिख सकते हो क्योंकि Q चार्ज लगा तो C पे ही है, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, और फोर्स ऑन यहाँ C लिख लिया था मैं अगर, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A, इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब लगाओ इस Q पे इस B वाले चार्ज की वजह से लगने वाला छोड़ो 1/4πε0 Q1 कितना 1E, मैंने पढ़ा दिया था कूलम्ब फोर्स जब पढ़ाया था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, केवल डायरेक्शन देखी जाती है, मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लिया जाता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड का साइन, जैसे ये माइनस का है तो माइनस नहीं लिया जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फोर्स ऑन Q, यानी C पे जो फोर्स, चाहे आप C लिख लीजिए फोर्स ऑन C ड्यू टू A, चाहे फोर्स ऑन Q ड्यू टू A, इस वाले चार्ज में से कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2, इसी को इक्विलिब्रियम में करना है, तो इस पे जो फोर्स इसकी वजह से और इसकी वजह से Q1 Q2 और R स्क्वायर ये वाला लिया, और इसकी वजह से इस पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ से A से Q तक की, A से Q तक की कितना हुआ 12 प्लस x का, Q से Q गया, E से E गया, 1/4πε0 से 1/4πε0 गया, क्या बचा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/12 प्लस x। अब भैया मैं फिर बता चुका था ये प्लस का भी लिया जाएगा और माइनस का भी, अभी बताया पिछला सवाल कर, तो इसे लिखा 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फिर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, प्लस का 4/12 प्लस x है, तो उसका स्क्वायर यही खुल के आएगा, माइनस का 4/4 देगा 2 2 जा 4, ऐसे समझ लो, प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, माइनस के 2 का, माइनस 2 ले लो, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, तो हम नहीं कह सकते हैं कि प्लस का 2 था या माइनस का 2, इसलिए हमने दोनों कंसीडर कर लिए कि प्लस के 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, हालांकि ये पूरी एक चीज ही है, इसको एक साथ लिख रहे हैं, तो प्लस का हो या माइनस का, अभी मैंने पिछला जब सवाल कराया था लाइक चार्जेस वाला, तो उसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब टेकिंग, मैंने क्या कहा था, ये इससे ये कट जाते हैं, हम बस काटते नहीं है, लिख देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर हट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/12 प्लस x। इज दैट क्लियर?
अब फिर वही दो आंसर आएंगे। एक बार 1/x इज इक्वल टू प्लस का 2 लेना है और एक बार 1/x इज इक्वल टू माइनस का 2 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 से करी तो ये तो आया 12 प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस का x इधर जाके एक अगला आंसर 12 प्लस x इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस का 2x प्लस का x इधर जाके कितना है x इज इक्वल टू कितना आया -4। ये आंसर नहीं हो सकता, यही आंसर होगा। अब ये क्यों नहीं हो सकता माइनस, हमने डिस्टेंस इधर को मानी है, हमने डिस्टेंस किधर को मानी है इधर को, तो ये आ रहा है माइनस यानी उल्टा, हमारे से अलग, हमारे से अपोजिट आ रहा है। हमने इधर को मानी है यानी इधर अगर डिस्टेंस आएगी तो प्लस में आएगी और हमारे अपोजिट आएगी तो माइनस में। तो ये क्या आ रहा है माइनस में, यानी ये दिखा रहा है कि b से हमने जो x माना है वो x कितना होना चाहिए -4 मतलब इधर, और इधर कभी नहीं हो सकता। जब अनलाइक चार्जेस रखे हैं तो छोटा वाला जो चार्ज है साइन हटाने के बाद, साइन सिंबल हटा दो चार्जेस के, प्लस और माइनस के साइन हटाने के बाद जो छोटा हो, ये प्लस का 4 ही है, ये माइनस का 1 ही है, तो 1 ही वाला छोटा उससे बाहर की तरफ मिलना चाहिए, उससे बाहर की तरफ। और ये क्या दिखा रहा है माइनस का मतलब हमने इधर माना है कि इधर दिखा रहा है कि अंदर की तरफ, अंदर का मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो पिछला वाला केस था जो टाइप 1 मैंने कराया था जब लाइक चार्जेस थे, तो उसमें बीच में मिलना चाहिए इन दोनों के बिटवीन, तो ये नहीं हो सकता। ये सही है प्लस का 12 मतलब इधर, प्लस का इधर, यानी जब हम b वाले चार्जेस इससे 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में ये चार्ज रख देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आया? तो b से कितना है 12, b से कितना है x की वैल्यू 12, तो कोई भी बच्चा लिख सकता है आंसर, इधर साइड में लिखूं छोटा छोटा, चार्ज q will be in equilibrium at distance 12 centimeter from B। B से कितनी डिस्टेंस पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इन दोनों के बीच में नहीं। या दूसरा बच्चा लिख सकता है एट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लिखना पड़ेगा उसे, फिर ए तो 12 और ये भी x की वैल्यू 12 आई, 12 और 12 कितना हो गया 24, तो उसे कितना लिखना पड़ेगा एट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम। ये सवाल करके देखिएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसी में चलेगा स्टेबल और अनस्टेबल, कि अब ये Q का साइन पे डिपेंड करेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस पे कल 2 तरीके के सवाल हैं। फिर परसों मैं पूरे सिस्टम, अभी तो चार्ज को इक्विलिब्रियम में सिखाया है, वो भी कौन सा, जब दोनों लाइक चार्जेस हो तो हमेशा बीच में मिलेगा थर्ड चार्ज, इक्विलिब्रियम की पोजीशन थर्ड चार्ज को, और अनलाइक चार्जेस हो तो साइन हटाने के बाद, प्लस और माइनस के साइन हटाने के बाद जो छोटा चार्ज हुआ उसकी तरफ को इक्विलिब्रियम की पोजीशन मिलेगी। ठीक है, अब हम कल सीखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा चार्ज के लिए, इसी चार्ज के लिए, ये प्लस का हो या माइनस का, और सिस्टम के लिए फिर परसों में सीखेंगे। यहाँ मैंने उस समय सिखाया था, फिर एक बार आप जाते जाते समझिए। छोटा चार्ज इस पे फोर्स
चार्ज की वजह से कम लगाएगा तो डिस्टेंस भी हमने कम कर दी, डिस्टेंस भी हमने क्या कर दी कम। ये चार्ज की वजह से इस पर फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो इसकी हमने डिस्टेंस भी क्या कर दी ज़्यादा कर दी। समझ में आया? जैसे फोर्स जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना कम चार्ज होगा ये बेचारा उतना ही कम फोर्स लगा पाएगा, लेकिन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा। तो इसको चार्ज की वजह से तो इस पर कम फोर्स लगा रहा, लेकिन डिस्टेंस इसकी इसके रेस्पेक्ट में कम है, कम दूरी पे रखा तो ये उधर फोर्स ज़्यादा उस वजह से लगा लेगा। ये चार्ज की वजह से ज़्यादा फोर्स लगा लेगा क्योंकि ये 4 ही है, लेकिन इसकी पे डिस्टेंस की वजह से ये कम लगा पाएगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में कम हो गई, ये सिर्फ 12 है और यहाँ से कितना हो गया। इसीलिए हमेशा कम वाले चार्ज की तरफ को रखते हैं। इज दैट क्लियर? इसी तरीके के और सवाल किसी भी रेफरेंस बुक से लेकर आप पढ़िएगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, कल या परसों में दे दूंगा, आपको सवाल लगाइएगा, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।